बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नफ्सियात साल दोम के इम्तहानी सवालात की कामयाबी के बाद पेश खिदमत है नफ्सियात साल अव्वल इम्तहानी सवालात बाय तैयारी फ़ाइनल इम्तहान 2021 के लिए। तो बिला तख़ीर हम पैटर्न की तरफ चलते हैं। हिस्सा अव्वल में मुख्तसर सवालात पूछे जाते हैं, जबकि हिस्सा दोम में इंशाई तर्ज़ के सवालात होते हैं। तो हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 2 से स्टार्ट होता है। सवाल नंबर 1 MCQs का होता है। तो सवाल नंबर 2 में कोई से 8 सवाल करने हैं 12 मार्क्स के लिए। तो जो सवाल नंबर 2 है, स्कीम के मुताबिक चैप्टर सरकारी किताब का चैप्टर 1, 2, 3 इसमें शामिल हैं, और पाप नंबर 1 से आपने ये वाले सवाल तैयार करने हैं। नफ्सियात की तारीफ़ कीजिए, तजुर्बाती नफ्सियात की वजाहत कीजिए, सनती नफ्सियात से क्या मुराद है, तालीमी नफ्सियात की अहमियत बयान कीजिए, जुर्म की नफ्सियात से क्या मुराद है, क्लिनिकल नफ्सियात के मकासद क्या हैं, नफ्सियात की तारीफ़, नफ्सियात बतौर इल्म साइंस इल्म रूह की साइंस क्यों रद्द की गई, और आखिरी सवाल इस चैप्टर में से आपने तैयार करना है, नफ्सियात के मकासद बयान कीजिए। सवाल नंबर 2 का ही बाब नंबर 2 में से आपने मुझे सवाल तैयार करने हैं। तहकीक की तारीफ़ कीजिए, मुशाहदा से क्या मुराद है, मफरूज़ा की तारीफ़ कीजिए, मुशाहदा बातन की तारीफ़ कीजिए, नमूई तरीक़ाकार की वजाहत कीजिए, तजुर्बाती तहकीक क्या होती है। ताबे मुतग़य्यर की तारीफ़ कीजिए, और सर्वे से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 ही चल रहा है, और इसमें से बाब नंबर 3 के मुतज़्ज़ल सवाल आपने तैयार करने हैं। असबी खला से क्या मुराद है, न्यूरॉन कितने हिस्से पर मुश्तमिल होता है, रिफ्लेक्स आर्क से क्या मुराद है, हिस्सी दलील की वजाहत कीजिए, ज़ियाबतीस का मर्ज़ किस खदूद की ख़राबी की वजह से होता है, और हरकी न्यूरॉन की तारीफ़ कीजिए, अकबी फ़िस के फ़ेल की तारीफ़ कीजिए या वजाहत कीजिए, पेस मेकर के किरदार की वजाहत कीजिए। इसके बाद सवाल नंबर 3 आएगा, जिसमें से आपने 8 सवालों के जवाब देने हैं 16 मार्क्स के लिए, और इसमें बाब नंबर 4, 5 और 6 के सवाल शामिल होंगे। तो पहले बाब नंबर 4 में से आपने दर्ज सवाल तैयार करने हैं। नंबर 1, तहस्सुस और इदराक में फ़र्क बयान कीजिए। आँख में लेंस का क्या किरदार होता है, आँख में कोन्स की अक़साम बयान कीजिए, करीब नज़री की वजूहात बयान कीजिए, तवज्जो की तारीफ़ कीजिए, हिस्से शामों को मुख्तसरन बयान कीजिए, कान की हड्डियों का किरदार बयान कीजिए, इल्तबास के इंसानी ज़िंदगी पर असरात की वजाहत कीजिए। उसके बाद बाब नंबर 5 में से मुतज़्ज़ल सवाल तैयार करने हैं। याद रहे कि ये सवाल नंबर 3 में आएंगे। कानून तासर से क्या मुराद है, अलाती मशरूतियत की तारीफ़ कीजिए, तवील मुद्दत की याद की तारीफ़ कीजिए, फरामोशी की तारीफ़ कीजिए, मशरूतियत का ख़ात्मा से क्या मुराद है, मुस्बत और मनफी तक़वियत में फ़र्क बयान कीजिए, समाजी आमोज़िश से क्या मुराद है, और बाज़याफ़्ता तरीक़ा की तारीफ़ कीजिए। सवाल नंबर 3 ही चल रहा है, जिसमें बाब नंबर 6 में से आपने मुतज़्ज़ल सवाल तैयार करने हैं। प्राइमरी महरक की तारीफ़ करनी है, हिपोथैलेमस का महरकात में रोल बयान करना है, मादरी महरक की वजाहत कीजिए, अखराजी अनासर के नाम तहरीर करें जो महरकात पर असरअंदाज होते हैं, जिन्स के महरक की तारीफ़ कीजिए, तहसील के महरक की तारीफ़ कीजिए, तनाव की तारीफ़ कीजिए, तवाज़नी मिलान की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 4 आएगा, जिसमें मुख्तसर सवाल 6 करने हैं आपने 12 मार्क्स के लिए, और इसमें शामिल होंगे सरकारी किताब में से बाब नंबर 7, 8 और 9। सवाल बाब 7 में से ये होंगे, शख्सियत की तारीफ़ कीजिए, अंदरून भी शख्सियत से क्या मुराद है, तनासरी दौर की अहमियत बयान कीजिए, शेल्डन की तकसीम का नज़रिया बयान कीजिए, तज़लीली आज़माइश की वजाहत कीजिए, दस्तानी अदराकी आज़माइश की वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 4 ही चल रहा है, और बाब नंबर 8 में से मुतज़्ज़ल 4 सवाल आपने तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। हिजान की तारीफ़ कीजिए, मुहिती निज़ाम असबी का हिजान में किरदार बयान कीजिए, आमोज़ का हिजान में किरदार बयान कीजिए, और हिजान में जिस्मानी तब्दीलियाँ क्या क्या होती हैं। सवाल नंबर 4 ही चल रहा है। बाब नंबर 9 में से आपने दर्ज सवाल तैयार करने हैं।
وقوف کی تعریف کیجیے، آرمی الفا ٹیسٹ بیان کیجیے، زبان اور ابلاغ کا تعلق بیان کیجیے، ذہانت میں ایس عنصر کی اہمیت بیان کیجیے، علم صوت کی تعریف بیان کیجیے، ذہنی بیداری کا طوفان برپا کرنا سے کیا مراد ہے۔ یہ تو تھے مختصر سوالات جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں انشائیہ طرز کے سوالات کی طرف۔ آپ نے ان 9 میں سے سوالات تیار کرنے ہیں۔ یاد رہے کہ 3 سوال آئیں گے، 8 نمبر کا 1 سوال ہوگا، 24 مارک کے لیے آپ نے یہ تیاری کرنی ہے۔ نفسیات کی شاخوں کی تفصیلی وضاحت کیجیے، تجرباتی طریقہ کار کو بیان کیجیے، مرکزی نظام عصبی پر نوٹ تحریر کیجیے، کلاسیکی مشروطیت کے اصول تحریر کیجیے، مسئلہ کے حل میں ہماری وقوفی عمل کے اقدام بیان کیجیے، التباسات پر نوٹ تحریر کیجیے، گسٹالٹ کے قوانین بیان کیجیے، کان پر جامع نوٹ تحریر کیجیے اور جیمز لینگ کا نظریہ ہیجان بیان کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو نفسیات کے سال اول کے طلباء کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔